experienced by electric dipole in uniform electric field. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा हुआ है तो जो कहानियाँ बनती हैं उसके बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो टॉर्क हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले टॉर्क निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका यार, कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू ये कपल बनाते हैं, आपको पता ही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से टॉर्क निकल के आता है। आप अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, दैट इज क्यू ई, आपके डायग्राम में शोन है, और माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब ये दोनों डाइपोल को रोटेट करना चाहेंगे, यानी ये टॉर्क देंगे, तो ये टॉर्क दे रहे हैं, द टॉर्क विच दे आर प्रोवाइडिंग, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो अब ये दोनों अगर आप ध्यान से देखें, आपने रोटेशन चैप्टर में 11th क्लास का चैप्टर रोटेशन आपने अगर पढ़ा है ढंग से, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज आर्म, और या फिर कपल पढ़ा होगा, कपल के नाम से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी दे आर कॉल्ड एज कपल। When two equal and opposite forces act on a body, they are called as couple। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो पॉइंट ए, यानी जो चार्ज प्लस क्यू पे फोर्स लग रहा है, वो चार्ज जो माइनस क्यू पे लग रहा है वो इक्वल है और अपोजिट है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? कपल फॉर्म करेंगे। और कपल की मदद से टॉर्क लिखने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। जी हाँ, दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो जो कपल फॉर्म कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो आपका जो है वो टॉर्क निकल के आ जाएगा। तो मैंने लिखा, तो फिर टॉर्क हो गया फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, उसी को आर्म बोलते हैं जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिक सी बात है। तो मैंने फोर्स इनटू आर्म, यहाँ पे देखें आप फिगर में, तो आर्म कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है फिगर में, देखें आप फिगर में देखें तो फिगर में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है दैट इज ए सी। ये बी सी यहाँ पे एक थोड़ी सी एरर है, दैट इज ए सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए सी, उसको ए सी बना लीजिएगा आप। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए सी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अब ये जो एंगल है जहाँ पे एच लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली थीटा, दैट एंगल इज थीटा। तो अगर ये आप ट्रायंगल कंसिडर करें ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर आप देखें तो एंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल। अगर एंगल ए सी बी राइट एंगल है तो ए बी हो गया हाइपोटेन्यूज और ए सी हो गया हाइट, AC हो गया हाइट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई कैन राइट AC एज AB साइन थीटा, AC एज AB साइन थीटा, थीटा वो जो H लिखा हुआ ना वो थीटा है, तो AC को मैं लिख सकता हूं AB साइन थीटा। AB की वैल्यू है 2A, तो AC की वैल्यू आ गई AB साइन थीटा यानी 2A साइन थीटा। अगर आप नीचे देखें टॉर्क की वैल्यू पे क्या लिखा हुआ है आगे, QE जो कि फोर्स की वैल्यू है इनटू 2A साइन थीटा। अगर इसको ढंग से लिखें तो Q और 2A है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और Q क्या है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है डाइपोल मूवमेंट। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई PE इंटू साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू निकल के आ गई PE इंटू साइन थीटा। और इसको अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की नोटेशन में लिखें तो टॉर्क की एक सिंपल सी वैल्यू निकल के आती है P क्रॉस E, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। यही फॉर्मूला हमें डिराइव कर रहा था, इसी फॉर्मूले के बारे में हमें समझना था, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपसे की। अब एक छोटी सी बात मैं अभी आपसे और करना चाहूँगा इसी डेरिवेशन में, हालांकि वो डेरिवेशन का पार्ट नहीं है बट उस पर सवाल पूछे गए हैं कई बार कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और ये टॉर्क मिनिमम कब होगा। वैसे आगे एक बार मैंने और आपको डिस्कस किया हुआ है, तो टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देखें, टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा। PE साइन थीटा, P तो फिक्स्ड है, E फिक्स्ड है, वेरिएबल क्या चीज़ है, थीटा। और अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है। मैक्सिमम होता है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री और मिनिमम होता है व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री एंड दैट विल बी PE, क्योंकि जब थीटा 90 तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो मैक्सिमम टॉर्क निकल के आएगा PE। मतलब क्या है, ये ओरिएंटेशन कैसा होगा डाइपोल का, डाइपोल विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर होगा डाइपोल। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी PE और ओरिएंटेशन होगा 90 डिग्री, डाइपोल विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मिनिमम कब होगा, तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1, और -1 कब होती है, जब थीटा होता है 180 डिग्री। तो जब डाइपोल मूवमेंट जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तो टॉर्क होगा मिनिमम। टॉर्क कितना होगा, मिनिमम, और कितना होगा, -PE, कितना होगा,
पीई, नहीं जीरो, कितना होगा जीरो, टॉर्क कितना होगा जीरो, क्योंकि साइन थीटा साइन जीरो की मिनिमम, साइन जीरो होता है मिनिमम वैल्यू उसकी जीरो, -1 कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो उल्टा चला जाता है और सेम चीज आ जाती है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। तो जो मिनिमम टॉर्क की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज जीरो, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज पीई। मैक्सिमम में डाइपोल होगा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और मिनिमम होगा डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक